डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। सेगमेंटेशन के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। हर ग्रुप को हम सेगमेंट कहते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंपनीज किस तरह से इन ग्रुप्स में से अपनी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करती हैं। अगर आप सामने दिया गया मॉडल देखें तो इसमें ऊपर S1, S2, S3, S4 वगैरह मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जो कि सेगमेंटेशन के प्रोसेस से बने, और लेफ़्ट साइड पे P1, P2, P3, P4 वगैरह जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी ऑफ़र कर सकती है। यहाँ पर जो आपको पैटर्न दिखाया गया है, P2 और S1 के सामने क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी किसी एक सेगमेंट के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो बना रही है। उसका टारगेट सेगमेंट सिर्फ एक है और जो प्रोडक्ट ऑफ़र करती है वो भी सिर्फ एक है। इस चीज़ को हम कहते हैं सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पे जब स्टाइलो ने अपना बिज़नेस शुरू किया तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए सिर्फ शूज़ बनाते थे, यानी एक प्रोडक्ट थी शूज़ और एक टारगेट मार्केट या सेगमेंट थे फीमेल्स। तो आप उसे सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन की एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा कि एक कंपनी मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही है। इसे हम सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर एक कंपनी अब कैमरास बनाती है, कैलकुलेटर्स बनाती है और वॉचेस बनाती है, और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। कैमरास ये बनाती है विज़िटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, और कैलकुलेटर्स ये बना रही है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह ये जो वॉचेस बनाती है वो किड्स के लिए बनाती है। तो आप देखें कि इसके सेगमेंट्स मुख्तलिफ हैं और जो प्रोडक्ट्स ये ऑफ़र कर रहे हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल होगी सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन की। इस पैटर्न में आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है लेकिन वो हर सेगमेंट को फोकस कर रही है। इसे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, यानी वो प्रोडक्ट हर तरह के सेगमेंट्स के लिए बनाते हैं। मिसाल आप ले सकते हैं सर्विस शूज़ की। सर्विस वाले जो है ये लेडीज़ के लिए भी शूज़ बनाते हैं, जेंट्स के लिए भी बनाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाते हैं। ये मुख्तलिफ जो ओकेजन्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स के लिए, जॉगिंग के लिए, पार्टी वेयर्स भी बनाते हैं, रेगुलर पहनने के लिए भी बनाते हैं, ये स्लीपर्स भी बनाते हैं। तो बहुत सारे जो है वो सेगमेंट्स को ये कैप्चर कर रहे हैं लेकिन एक ही प्रोडक्ट शूज़ के साथ। इसे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ पे जो पैटर्न है वो मार्केट स्पेशलाइजेशन कहलाता है। आप देखें कि एक सेगमेंट जो है उसको फोकस किया, टारगेट किया, और उसके लिए कई तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जा रही हैं। इसमें मिसाल है यूनिवर्थ की, जो कि जेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स बनाता है। वो शर्ट्स भी बना रहा है, वो पैंट्स भी बना रहा है, जीन्स भी बना रहा है, वो कैजुअल वेयर्स भी बनाता है, शलवार कमीज़ भी बनाता है, वो जो एसेसरीज़ हैं वो भी बनाता है लेकिन सिर्फ जेंट्स के लिए। इसी तरह से स्टाइलो अब की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो ख़वातीन को फोकस करता है और उनके लिए हैंडबैग्स भी बना रहा है, ज्वेलरी भी बना रहा है, उनके लिए वो शूज़ भी बना रहा है। तो यहाँ पर भी जो मार्केट स्पेशलाइजेशन का मॉडल है वो अडॉप्ट किया गया। और इस मॉडल में अगर आप देखें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स को टारगेट किया गया। इसे फुल मार्केट कवरेज कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जहाँ पे आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं वो भी फिल हो जाएं, बल्कि जब आप ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ज़्यादातर जो सेगमेंट्स हैं उनको टारगेट कर लेते हैं तो ये फुल मार्केट कवरेज ही कहलाती है। इसकी मिसाल समझिएगा, पेप्सी कोला कंपनी कई तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है। वो कोलास भी बना रही है, लेमनेड भी बनाती है, ऑरेंज फ्लेवर में भी बनाती है, वो प्लेन वाटर भी बनाती है, जूसेस भी हैं उसके, स्नैक्स भी हैं, और भी कई तरह की प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स के लिए हैं। तो आप इसे फुल मार्केट कवरेज जो है वो कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक और इसमें वेरिएबल ऐड कर दिया गया बेनिफिट सॉर्ट का। यानी सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स हैं। एक कंपनी कॉर्नफ्लेक्स बनाती है ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। तो वो जो मार्केट है उसकी वो तीन तरह के लोग हैं, किड्स हैं, यंगस्टर्स हैं और एडल्ट्स हैं। यानी ये सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एज की गई है।
अच्छा, हर जो टारगेट मार्केट है या सेगमेंट है, उसका उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की जो वजह है, रीज़न है, ये बेनिफिट है, वो डिफरेंट है। किड्स अगर कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे तो फॉर फन खाएंगे, और जो यंगस्टर्स हैं वो उसे टेस्ट के लिए खाते हैं, जबकि बड़े जो है वो उसे एज डाइट जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के जो सेगमेंट्स हैं वो बन जाएंगे। किड्स हैं तो फ़न के लिए, यंगस्टर्स हैं तो टेस्ट के लिए खाएंगे, एडल्ट्स हैं तो फूड डाइट के लिए खाएंगे। अच्छा, जब आप अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर लें, दो को कर लें या तीनों को कर लें, लेकिन जो आप अपनी कम्युनिकेशन डिज़ाइन करेंगे, जो आप एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे, वो फिर हर सेगमेंट के व्यू पॉइंट से डिफरेंट होंगी। जब आप किड्स के लिए उसको फोकस करेंगे तो उसका जो ऐड है उसमें किड्स को दिखाया जाएगा, उसमें उनको वो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए एंजॉय करते हुए जो है वो दिखाया जाएगा। इसी तरह जब यंगस्टर्स खाएंगे तो वो उसको टेस्ट के लिए खाएंगे, यहाँ पे यंगस्टर्स को जो है वो एज ऑडियंस आप दिखाएंगे, और उसी तरह के एम्बियंस जो है वो दिखाया जाएगा। और जब एडल्ट्स को दिखाया जाएगा तो वहाँ पे कुछ डाइट के हवाले से हेल्थ कॉन्शियस होना उनका जो है वो ज़ाहिर किया जाएगा। तो हर एक की जो मार्केटिंग कैंपेन है वो डिफरेंट तरह से होगी। टारगेट मार्केट सिलेक्शन का एक और पैटर्न देखते हैं जी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक्स हैं, और ये जो सर्कल है ये एक पूरी मार्केट है। अच्छा, हमने क्या किया कि बेस्ड ऑन जेंडर इसे दो हिस्सों मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड कर लिया। जो लेफ़्ट पार्ट है सर्कल का वो मेल्स हैं, और जो राइट पार्ट है वो फीमेल्स हैं, और फीमेल्स ही इसमें हमारी टारगेट मार्केट है। फर्दर हमने जो फीमेल्स हैं उनको मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एज। तो जो पहला ग्रुप है वो 0 to 15 ईयर्स एज, सेकेंड इज़ 16 to 25, थर्ड इज़ 26 to 35, फोर्थ इज़ 35+। तो जिस एज ब्रैकेट को हम लोग फोकस कर रहे हैं वो 26 to 35 ईयर्स है। फर्दर हमने क्या किया कि इसकी भी तीन लेयर्स बना दी बेस्ड ऑन इनकम क्लास, यानी लोअर क्लास भी है इसमें, मिडिल क्लास भी है और हाई क्लास भी है। तो हम सिर्फ जो हाई क्लास यानी हाई इनकम क्लास के जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अब पूरी जो आपकी टारगेट मार्केट डिफ़ाइन होगी वो इस तरह से होगी: फीमेल्स हु आर बिटवीन 26 to 35 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलोंग टू हाई इनकम क्लास। और जब आप अपनी कमर्शियल बनाएंगे, ऐड बनाएंगे या प्रिंट मीडिया में जो आप ऐड देंगे, तो उसमें भी ऐसी ही ख़वातीन जिनकी एज 26 से 35 साल के दरमियान होगी, और जिनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़रा हाई दिखाया जाएगा क्योंकि हाई इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इस आपकी जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स हैं वो इस्तेमाल करती नज़र आएंगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि टारगेट मार्केट के पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरह से इनकी सिलेक्शन की जाती है। फर्दर हम देखेंगे कि इनकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरह से हम करते हैं, और पोजीशनिंग करते वक्त भी जो टारगेट मार्केट है उसको जहन में रखा जाता है। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।